हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्लाई हाई में। तो फाइनली ये पेपर आपके सामने है, क्लास फोर्थ का। एक बार पूरे पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, काफ़ी आसान पेपर आपका आने वाला है, बिल्कुल सेम इस टाइप का। तो इस पेपर में अगर आपने आपके पूरे 100 क्वेश्चन होंगे, तो 100 में से अगर आपने कम से कम 60 से ज़्यादा क्वेश्चंस ठीक किए तो आपके चांस बनते हैं। तो सबसे पहले आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए ताकि आप क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पर लिख सकें और साथ साथ में अपना स्कोर काउंट करते रहें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो काफ़ी मज़ा आएगा इस वीडियो में, पूरी देखिए। बाकी बातें हम करते रहेंगे बीच बीच में। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा। तो थोड़ा सा अगर हम इंस्ट्रक्शंस को पहले देख लें कि क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारी। क्वेश्चन बुकलेट पर भी हमें रोल नंबर लिखना होता है, रोल नंबर के लिए स्पेस दिया हुआ होता है। और उसके अलावा ओएमआर शीट, हमारी जो आंसर शीट होती है, उस पर भी हमें सही जगह पर अपना रोल नंबर, नाम वगैरह लिखना होता है। ये इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको पेपर प्रोवाइड कर लूँगा। पेपर आपको कैसे मिलेगा ये भी आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे आपको ये जो पीडीएफ बना हुआ है पेपर का, तो वो कहाँ से आपको मिल जाएगा। वो भी आपने पूरी वीडियो देखनी है तो पता चलेगा। तो अगर हम पेपर की बात करें तो सेक्शन फर्स्ट में आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी और साइंस आएगी। जनरल अवेयरनेस में आपका जो सिलेबस, आई होप आपने देखा हुआ होगा, जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो है या करंट अफेयर्स के रिलेटेड जो है, या जनरल अवेयरनेस और साइंसेज में जो भी सिलेबस आपको दिया हुआ है उसमें से क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन जो यहाँ पर इस पेपर में है, इसी के आसपास के क्वेश्चन, यानी इस पेपर को देखकर आपको कम से कम ये भी पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। और हमारा जो दूसरा सेक्शन है, पहले सेक्शन में आपको आने वाले हैं, पहले सेक्शन में से 40 क्वेश्चन। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो सेक्शन है हमारा, वो हमारा आएगा 40। तो दूसरा सेक्शन हमारा आएगा मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में आपके होंगे 20 क्वेश्चन, इसके होंगे 40 क्वेश्चन पहले सेक्शन में से होंगे। यानी अगर आपने ये पेपर क्रैक करना है तो सबसे पहले आपने क्या ध्यान में रखना होगा, सबसे पहले आपने ये ध्यान में रखना होगा कि आपने सबसे ज़्यादा जनरल नॉलेज ही पढ़नी है। बाकी आपका मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग वगैरह हो जाएगी। अगर हम आगे बात करें तो हमारा जो तीसरा सेक्शन है वो हमारा होगा, हम देख लेते हैं क्या होगा। तीसरा सेक्शन हमारा 61st क्वेश्चन से होगा। ये 60th क्वेश्चन है तो 61st ये आपकी रीजनिंग आएगी। रीजनिंग तीसरा सेक्शन होगा, इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। और जो लास्ट सेक्शन होगा वो इंग्लिश का होगा। और वो कौन सा होगा, आपका लास्ट सेक्शन होगा जिसमें आपके कितने 20 क्वेश्चन आएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा जो आपको मुश्किल लग सकता है वो आपका पहला जो सेक्शन होगा जनरल नॉलेज का, क्योंकि ये वास्ट चीज़ें होती हैं, कहीं से भी आ जाती हैं। तो ये आप देखते रहिए। इसमें अगर आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आगे आप अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगले क्वेश्चन जो हैं काफ़ी आसान होने वाले हैं। मैथ के, इंग्लिश के और रीजनिंग के ये वाले क्वेश्चन भी काफ़ी आसान हैं। अगर आप करंट अफेयर्स और जब जम्मू कश्मीर की जनरल नॉलेज और इंडिया का कल्चर वगैरह पढ़ते आ रहे हैं, तो ये सेक्शन भी आपके लिए काफ़ी आसान है। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच कंट्री। कौन सी कंट्री में वर्ल्ड की पहली योगा यूनिवर्सिटी को लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन है यूएस, जापान, रशिया और कनाडा। तो मैं आपको आंसर बोलूं इससे पहले आपने अब अपनी कॉपी पर, अगर आपने अभी तक अपनी कॉपी या अपना कोई पेपर पेन नहीं लिया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ले लीजिए। तब जाकर आप ये पूरा पेपर देख पाएंगे और आपको मज़ा भी आता रहेगा कि कितने क्वेश्चन आपसे सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं। तो पहले आप अपना रफ या कोई पेपर पेंसिल ले लीजिए। देखिए, तो इसका सही आंसर है यूएस, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है विच अमंग द फॉलोइंग नेशंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ G7।
इनमें से कौन सा देश G7 का पार्ट नहीं है? लिख लीजिए अपनी रफ कॉपी पर इन चार ऑप्शंस में से जर्मनी, रशिया, कनाडा, इटली। तो मैं आपको सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर जो है वो है रशिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु कुड बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियनियर बाय 2026? दुनिया का पहला ट्रिलियनियर 2026 तक कौन बन सकता है? तो इसका सही आंसर है जेफ बेजोस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? तो इसमें आपने ऑप्शंस देखने की भी ज़रूरत नहीं है, लिख लीजिए अपनी कॉपी पर क्या है सही आंसर। जी हाँ, हॉकी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2023 का द 2023 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी द 13th एडिशन ऑफ द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप शेड्यूल्ड टू बी होस्टेड बाय विच कंट्री? कौन से देश में 2023 का मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है? लिख लीजिए पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या इंडिया। मैं आपको बता दूं सही आंसर है इसका इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, दियोधार ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? पहला ऑप्शन आपका है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन आपका है फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन आपका है हॉकी या बैडमिंटन। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रिकेट। अगला क्वेश्चन देखिए, द 2020 समर ओलंपिक्स इज एन अपकमिंग इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट टू बी हेल्ड इन। 2020 का जो समर ओलंपिक्स है वो कौन से देश में होने जा रहा है? ये आपके ऑप्शंस हैं और आपका सही आंसर जो है, ऑप्शंस आपके हैं न्यू दिल्ली, टोक्यो, काबुल या तिराना, अल्बानिया। तो इसका सही आंसर जो है वो है टोक्यो, जापान में ये होने जा रहे हैं जुलाई मंथ में। मे भी शायद 23 जुलाई से इनकी डेट थी, चेक कर लीजिएगा आप इंटरनेट पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन आपका है कि बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? आपके ऑप्शन हैं जम्मू कश्मीर, आसाम, ओडिशा या वेस्ट बंगाल। इसका सही आंसर है आसाम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गरबा एंड डांडिया रस आर द फेमस फोक डांसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? यह क्वेश्चन भी काफ़ी आसान लगता है मुझे। तो गुजरात इसका ऑप्शन है, ये सही आंसर है गुजरात। देखते हैं चेक करके। जी हाँ, गुजरात इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल्डन थ्रेशोल्ड इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स रिटन बाय। गोल्डन थ्रेशोल्ड किसने लिखा है? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वो है सरोजनी नायडू। अगर आपको मैं ये बात भी बता दूं कि आप इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से याद रखेंगे कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो ये चीज़ें भी आपको एग्ज़ाम में बहुत हद तक मदद कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद या उसके दौरान? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। आप वीडियो को पॉज करते रहिए, सही आंसर आप लिखते रहिए। लास्ट पर आपने ऑनेस्टी के साथ बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, 60 से ज़्यादा किए हैं या 60 से कम किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ फेमस इंसिडेंट चोरा चोरी, चोरी चोरा टुक प्लेस इन 1922। चोरी चोरा इज अ टाउन इन विच स्टेट? कौन सी स्टेट में है ये टाउन चोरी चोरा? आपके ऑप्शंस देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात। और इसका जो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। हम्म इसका मतलब ये है कि इंडियन हिस्ट्री में आपने जो नेशनल स्ट्रगल था वो पढ़ के जाना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि दो क्वेश्चन
सेम डेट के दो क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द फर्स्ट गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल पर ही आ रहा है। पहले था ड्यूरिंग 1857, अब है आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो कौन था 1857 के बाद का गवर्नर जनरल इंडिया का? विलियम बेंटिक। ऑप्शंस में से आपने सही आंसर को चुनना है, तो विलियम बेंटिक सही आंसर है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन स्क्वायर किलोमीटर्स इंडिया इज द डैश डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर हम एरिया की बात करें, एरिया के हिसाब से इंडिया दुनिया में सबसे बड़ी कौन सी कंट्री है? पहली, दूसरी, ऑप्शंस आप देख लीजिए क्या क्या है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ या फिर सेवंथ। तो इसका सही आंसर जो है, इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द एलिवेशन ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट आपने बतानी है। देखिए, जल्दबाजी में कई बार ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं क्योंकि सारे ऑप्शंस सेम हैं। 8,848 मीटर, 8,848 किलोमीटर, 8,808 मीटर या फिर 8,848 स्क्वायर मीटर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर 8,848 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विद विच कंट्री इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर। कौन सी कंट्री के साथ इंडिया का सबसे लंबा बॉर्डर है? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान या नेपाल। तो चाइना के साथ ही होगा, चाइना इसका सही आंसर हो। बांग्लादेश इसका सही आंसर है। एक बार आप नेट पर देख लीजिएगा कि बांग्लादेश ही है या कोई और देश है। तो यहाँ पर आपके आंसर की में बांग्लादेश दिया हुआ है। साथ साथ में आप करते रहिए, सही क्वेश्चन ऑप्शन क्या है वो भी चलाते रहिए साथ साथ में। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। देखिए, आप ज्योग्राफी जो है वो पढ़ के जाएंगे, इंडिया की भी और थोड़ी बहुत वर्ल्ड की भी। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा आपने जीके का ही सेक्शन पढ़ना है, बाकी सेक्शन काफ़ी आसान आने वाले हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है, आपको टाइम काफ़ी मिल जाता है जिसमें आप रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चनों को बिना किसी ट्रिक के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर जनरल नॉलेज में आपको सही आंसर पता नहीं है तो फिर चाहे टाइम कितना भी हो। क्वेश्चन आपका है, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? सबसे बड़ी स्टेट राजस्थान है, राजस्थान इसका सही आंसर है। देखते हैं चेक करके। जी हाँ, राजस्थान सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग आर द सम ऑफ द कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट कॉम्बिनेशन आपका आंसर होगा क्या? यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल लंदन है। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल लंदन है, हाँ जी, लंदन ही है यूनाइटेड कैपिटल की किंगडम। यूएसए की कैनबरा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की रियाद नहीं है और सऊदी अरेबिया की वॉशिंगटन नहीं है। तो इसका मतलब आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल जो है वो क्या है? लंदन है। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। हमारी एक स्टेट है उत्तराखंड, उसकी समर कैपिटल क्या है? जैसे हमारी स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, इसकी दो कैपिटल्स हैं, उसी तरीके से अब उत्तराखंड भी ऐसी दूसरी स्टेट बन गई है जिसकी दो कैपिटल बनाई हुई हैं, समर अलग, विंटर अलग। तो समर की कैपिटल क्या है उत्तराखंड की? देखिए आंसर इसका देखते हैं हम, ऑप्शंस में आंसर में क्या लिया हुआ है। गैरसैंण जो है इसकी समर कैपिटल है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि ईच पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल, दिस यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड एनर्जी, ग्रेविटी, पावर या वर्क। तो अट्रैक्शन की फोर्स को ग्रेविटी ही कहते हैं। साइंस भी आपने बेसिक साइंस जो है वो पढ़कर जानी है, इस सिलेबस में है आपके। इसी के आसपास, इसी क्वेश्चन के आसपास, या हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान था, आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ, दिस फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ रे इज कॉल्ड। जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में चली जाती है तो बेंड हो जाती है, इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? आप में से बहुत सारे इसका सही आंसर दे पाएंगे, लिख लीजिएगा कॉपी पर। तो सही आंसर इसका वही है जो आप सोच रहे हो, रिफ्रैक्शन, यानी ऑप्शन बी। अगर आप लाइट वापस आती है तो वो हो गया आपका रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए,
द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज। पिछला क्वेश्चन आपका फिजिक्स में था, ये आपका आ गया केमिस्ट्री में से। यानी आपने पूरी साइंस को थोड़ा करके, थोड़ा बहुत करके कवर करना है। मेन अगर आपने 10th क्लास की एनसीईआरटी वाली साइंस की बुक पढ़ ली तो समझ लो आपका साइंस वाला सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। आप हिट कर लीजिए, लिख लीजिए। सोडियम हाइपोक्लोराइट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये आपका हो गया बायो का। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, हार्ट, लिवर, स्टोमच या किडनी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो हार्ट नहीं है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो लिवर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, अ न्यूबॉर्न बेबीज हार्ट रेट इज अबाउट। न्यूबॉर्न बेबी के दिल का वजन लगभग कितना होता है, 5 ग्राम, 20 ग्राम, 35 या 50 ग्राम। तो इसका सही आंसर है 20 ग्राम, 20 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ अ पर्सन हैज persistent हाई ब्लड प्रेशर देन इट इज कॉल्ड। हाई ब्लड प्रेशर, लगातार अगर किसी इंसान को हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो इसे क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, या फिर दोनों, ए और बी। तो हाइपरटेंशन कहते हैं अगर कंटिन्यूसली किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो हाइपरटेंशन। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो अभी तक आपने 100 में से कवर किए हैं 25 क्वेश्चंस, यानी 1/4 आपका हो गया है। 1/4 आपका हो गया है। अभी आपके 3 हिस्से बाकी हैं, 25 क्वेश्चन करके 3 हिस्से आपके बाकी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका पेपर जो है वो होगा 75 नंबरों का, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर आपका कितना है, 100 नंबरों का। जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी पेपर देंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट आप अपने मेरिट में रखें, इसमें रखेंगे, प्रेफरेंस में रखेंगे, तो वहाँ पर भी आपने 100 क्वेश्चनों का ही पेपर अटेम्प्ट करना होगा। लेकिन उसमें से मान लो 100 में से आपके आते हैं 80 करेक्ट आंसर्स, 80 आते हैं, तो इसी हिसाब से आपको 75 से नीचे उतारा जाएगा। कि अगर आपके 100 में से 80% सही हैं तो 75 का 80% 60 के आसपास बनेगा। तो 75 के आपने 60 क्वेश्चन ठीक किए हैं, इस हिसाब से आपकी जो है वो वेटेज बनती रहेगी। और उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट के 10 नंबर मिलेंगे। तो अगर आपने 75 में से 100 में से 80 ठीक किए हैं तो इससे माना जाएगा कि आपने 75 में से 60 ठीक किए हैं। फिर 10 नंबर आपको मिलेंगे तो आप हो जाओगे 70 पे पहुंचोगे। फिर अगर आपके घर में कोई मुलाजिम नहीं है तो उसके भी 5 नंबर मिलेंगे। और इसके अलावा जो जो वेटेज वहाँ पर दी हुई थी, डेली वेजेस को भी 5 नंबर मिलेंगे, और ऑर्फन गर्ल्स वगैरह को उनको एक्स्ट्रा 5 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका लास्ट पर मेरिट बनेगा। तो शुरू करते हैं 26 क्वेश्चन से। हु, एक मिनट देखिए, पूरा स्क्रीन में आना चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री, इसकी जनरल नॉलेज, इसके जो कल्चर है, ये सब आपको यानी जनरल नॉलेज, यानी जम्मू कश्मीर की एक बुक लेकर आपको पढ़नी है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो जीके का सेक्शन है वो आपने कवर करना है। तो पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के कौन हैं, आर के माथुर हैं, जीसी मुर्मू हैं, आर के माथुर, जीसी मुर्मू, सत्यपाल मलिक या गीता मित्तल। तो इसका सही आंसर है जेसी मुर्मू। जेसी मुर्मू जी जो हैं वो हमारी स्टेट के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। वुलर लेक, डल लेक, निजीन लेक या फिर मनसबल लेक। तो वुलर लेक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द ट्रेडिशनल 40-day पीरियड ऑफ हॉरेस्ट विंटर इन कश्मीर इज नोन एज। ऑप्शंस देख लीजिए क्या क्या हैं।
तो इसका जो सही आंसर है, जो श्रीनगर में रहने वाले हैं उनको पता होगा, इसका सही आंसर है चिलाई क्लान। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज सैफरॉन? सैफरॉन क्या है? स्पाइस है, वेजिटेबल है, हर्ब है या फ्रूट है? आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। हिट कीजिए सही आंसर को मेरे बोलने से पहले। तो मैं आपको बता दूं, सही आंसर इसका स्पाइस। स्पाइस की कैटेगरी में इसे रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दाचिगम नेशनल पार्क या फिर हेमिस नेशनल पार्क, इनमें से कौन सा जम्मू कश्मीर में है? ऑप्शन डी आपका क्या है? ऑल ऑफ द एबो। तो ये सारे ही जम्मू कश्मीर में हैं, ऑल ऑफ द एबो ही आएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल फ्रूट क्या है? मैंगो, एप्पल, पपैया या पीच? मैंगो इज द करेक्ट आंसर। हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर की पढ़नी है। हु वाज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? हरी सिंह, करण सिंह, रणवीर सिंह या गुलाब सिंह? लास्ट, तो लास्ट कौन थे? हरी सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, हु वाज द फर्स्ट एंड द ओनली लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? पहली और इकलौती चीफ मिनिस्टर, महिला चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर की कौन थी? महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती इसका सही आंसर है। 34th क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन लिखा गया है कि द न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट रामबन इज सिचुएटेड इन द राइट बैंक ऑफ? कौन सी नदी के राइट बैंक पर रामबन डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है, सिचुएटेड है? ऑप्शंस देख लीजिए, रावी, तवी, झेलम या चनाब। सही आंसर लिख लीजिए, मैं भी बता देता हूं, सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर है चनाब रिवर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज आल्सो नोन एज राइस बॉल ऑफ कश्मीर? राइस बॉल ऑफ कश्मीर, पुलवामा, कुलगाम, बांदीपुरा या शोपियान? राइस बॉल ऑफ कश्मीर के नाम से कौन सी डिस्ट्रिक्ट जानी जाती है? तो सही आंसर यहाँ पर लिखा गया है पुलवामा। इस क्वेश्चन को भी आप एक बार नेट से देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा कि क्या सही है या गलत है। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि सही है या गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, हु रोट रजत रंगीनी? किसने लिखी है रजत रंगीनी? ऑप्शंस आपके हैं, लाल देद, कल्हाना, दीनानाथ नदीम या फिर रहमान राही? रहमान राही नहीं, इसका सही आंसर है लाल देद, कल्हाना। कल्हाना इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी होना चाहिए, देखते हैं। जी हाँ, कल्हाना ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए, 3-4 क्वेश्चन ही बचे हैं अभी आपके इस सेक्शन के, जो पहला सेक्शन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग किंग बिल्ट द हिस्टोरिक सन टेम्पल एट मटन? हिस्टोरिक सन टेम्पल जो है मटन में, सन टेम्पल, वो कौन से राजा ने बनाया था, बिल्ट किया था? मलदेव, रामदेव, जरासंधा या फिर राजा लावा? राजा रामदेव नहीं, सॉरी, रामदेव है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। 38th क्वेश्चन, 38, 9 और 40, यानी 3 क्वेश्चन इस सेक्शन के बचे हैं। टोटल परसेंट शेयर ऑफ एप्पल ऑफ जे&के इन द कंट्रीज प्रोडक्शन इज? कितने परसेंट एप्पल जम्मू एंड कश्मीर का हमारे देश में जाता है? 68% टोटल एप्पल जो हमारे देश के हैं, 100% में से 68% हमारी स्टेट के एप्पल्स होते हैं उसमें। 39 देख लीजिए, द फैसिलिटी ऑफ मोबाइल टेलीफोन वॉज लॉन्च्ड इन जे&के बाई BSNL इन 2003, 6, 10 या 14? तो जोर दीजिए, कब, दिमाग पर जोर दीजिए कि कब BSNL आया था हमारी स्टेट में। थोड़ा सा ध्यान से आप ऑप्शंस को देख लेंगे, अपने बचपन को याद करेंगे तो आ जाएगा आपके दिमाग में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी 2003। कैपिटल्स को लेकर एक क्वेश्चन और पूछा गया है, द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज? ये तो बहुत आसान है, इसका सही आंसर होना चाहिए श्रीनगर। 41st क्वेश्चन देखते हैं। 41st क्वेश्चन आपका जो होगा वो मैथमेटिकल सेक्शन में से होगा। जी हाँ, यहाँ से आगे अभी तक अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो अब तो लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बिल्कुल देखने से कोई ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं।
फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन यानी 41st क्वेश्चन। 5 रेज्ड पावर 4 को डिवाइड करना है 25 रेज्ड पावर 2 से, तो क्या आंसर आएगा इसका? देखिए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इसको डिवाइड करना है 25 मल्टीप्लाई 25 के साथ। तो 5 5 जो 25 और 25 कैंसिल, 5 5 जो 25, 25 कैंसिल, तो 1 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी आंसर आपका 1 है। यहाँ से आगे आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत आसान हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। इफ़ अ नंबर हैज़ एन इवन नंबर, इफ़ अ नंबर हैज़ एन इवन नंबर और जीरो एट इट्स यूनिट प्लस द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। किसी नंबर के एंड पे अगर ज़ीरो या इवन नंबर है 2 4 6 कोई भी है, तो हमेशा कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 2 से, क्योंकि 5 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा नंबर जो है प्राइम नंबर नहीं है? तो 31 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाई 1 और द नंबर इटसेल्फ। तो 31 प्राइम नंबर है, 61 भी है, 71 भी है, सिर्फ 91 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 13 से डिवाइड हो जाता है। 13 7 जार कितना होता है? 91 होता है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अ 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, इट विल क्रॉस अ पोल इन। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 120 मीटर है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो कीजिए इस क्वेश्चन का हल आप निकालिए। मैं आपको तब तक बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वो है 7.2 सेकेंड्स में। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है। देखिए मीटर ये आपका किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, लेकिन ट्रेन की लंबाई आपकी 120 मीटर में दी है और ऑप्शंस भी आपके सेकंड्स में है। तो इसका मतलब सबसे पहले आपने किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो स्पीड दी हुई होती है उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5/18 के साथ। ये आप याद रखिएगा, किलोमीटर से डायरेक्टली वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से अगर आप इसको कैंसिल कर लेते हैं 6 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 10 5 ज़र आ जाएगा 50 और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो 50 अब 50/3, 50/3 जो है 50/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, 50/3 मीटर पर सेकंड। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? पोल को क्रॉस करना है, तो पोल को क्रॉस करेगी यानी उसे अपना डिस्टेंस उसका अपनी लंबाई उसकी 120 मीटर है, तो 120 मीटर ही उसे ट्रेवल करना है। तो 120 मीटर कितनी देर में ट्रेवल करेगी? आपका डिस्टेंस है 120, 120 को आपने डिवाइड करना है स्पीड के साथ, तो स्पीड कितनी है? 50/3, तो यानी उसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 3/50 के साथ। तो यहाँ से आपका ये ज़ीरो कैंसिल, 12 3 ज़ार 36 आ जाएगा, 36/5। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7.2 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 आपका है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 फॉर 4 years विद द रेट ऑफ 9%। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 9% पर एनम है। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल जो कि 15,000 है, मल्टीप्लाई रेट 9 मल्टीप्लाई टाइम 4 years, इसको डिवाइड करना होता है 100 के साथ। तो निकल गया आपका क्या? सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से आपके ये दो ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बचा है 150। 150 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा 600 को 9 के साथ कर लीजिए तो 5400। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। जी हाँ, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 46। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 24। दो नंबरों का प्रोडक्ट 24 है, नहीं सॉरी, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 24 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स। उनका प्रोडक्ट अगर मल्टीप्लाई करते हैं वो किसके बराबर है? उनके डिफरेंस का 24 गुना। द सम ऑफ द नंबर्स इज 14। नंबर्स का सम 14 है,
तो लार्जर नंबर बताइए क्या होगा। कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, काफ़ी आसान होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बैंक की, पंचायत सेकंड असिस्टेंट की भी तैयारियां कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं ये आपको बहुत आसान लगने चाहिए। मुझे अगर ये क्वेश्चन करना होगा तो मैं ऑप्शंस का ही सहारा लूँगा, क्योंकि हमें लार्जर नंबर निकालना है, बड़ा नंबर निकालना है। तो मान लो अगर 9 हमारा बड़ा नंबर होगा तो छोटा नंबर होगा 5, तब जाकर दोनों का सम 14 आएगा। इनका डिफरेंस 9 में से 5 निकाल दिया तो 4 आएगा। इसने बोला था कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 9 और 5 का आएगा 45। ये डिफरेंस का 24 गुना नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, 8 है। अगर 8 जो है बड़ा है तो छोटा नंबर 6 होगा, तब जाकर दोनों का सम 14 आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है। इन दोनों का प्रोडक्ट आपका आ जाएगा 8 6 जार 48, 8 6 के 48। 48 जो है 2 का 24 गुना है, यानी 2 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, 8 जो है सही आंसर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है आपने, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको आगे मिलने जा रही हैं। तो पता चल पाए आपको, इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना ज़रूरी है, और कम से कम वीडियो को हमेशा प्ले करके देख लीजिए कि आपके काम की है या नहीं है। इसके अलावा किसी अपने दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर कर लीजिए। बाकी कमेंट्स में आप मुझसे बातें कर सकते हैं, हम बातें कर सकते हैं कमेंट्स सेक्शन में, वहाँ पर आप अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, द टोटल ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 44 ईयर्स। आफ्टर 2 years the age of the father will be thrice to the age of his son. What is the present age of the father? कीजिए इस क्वेश्चन को। मैं सही आंसर बता दूं आपको क्या है, इससे पहले वीडियो पॉज कर लूं। सही आंसर इसका है 34 ईयर्स जो है प्रेजेंट एज ऑफ फादर है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा आपने, तो मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि कैसे करना है। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल से एक इक्वेशन बन जाएगी। आपने लेट एज्यूम करना है कि अगर फादर की एक्स मानते हैं हम, मान लो फादर की एक्स है, याद रखिएगा फादर की हमने एक्स मानी है। सन की कितनी होगी, सन की होगी, क्योंकि दोनों की है 44, सम करके 44 आती है। तो फादर की अगर एक्स है तो सन की होगी 44 माइनस एक्स। तो 2 साल के बाद फादर की कितनी होगी, एक्स प्लस 2 होगी, और सन की कितनी होगी, 44 प्लस 2 हो गया 46 माइनस एक्स। तो इसने बोला है कि फादर की जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगी, तो यानी आपने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। ये इक्वेशन बन गई तो यहाँ से आगे फिर करना कोई मुश्किल नहीं है, निकल जाएगा आपका क्वेश्चन। तो 34 आपका आंसर आना चाहिए। 48 क्वेश्चन देखिए। A certain number of men can do a piece of work in 60 days. If there are 8 more men, it could be completed in 10 days. 10 days less. How many men were there in the beginning? क्वेश्चन को समझिए पहले कि एक काम है, कुछ आदमी, कितने आदमी हैं वो हमें पता नहीं है, वही हमें बताना है कि कितने आदमी थे। उस काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। अगर 8 आदमी और होते तो 10 दिन कम लगते। इन क्वेश्चनों को करने का तरीका ये होता है, मान लो पहले हमारे पास थे एक्स आदमी, उनको कितने दिन लग रहे थे, उनको लग रहे थे 60 दिन। ठीक है, इसको सीधा इक्वेट कर लीजिए। अब हमारे पास कितने हैं, एक्स प्लस 8 आदमी हैं, एक्स प्लस 8, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, अब उनको कितने दिन लग रहे हैं, 10 दिन कम, यानी 50 डेज लग रहे हैं। तो ये इक्वेशन आपकी जब बन जाएगी, 60x यहाँ से आ गया, ये 60x। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या है इसका। इसका आंसर है 40 मैन। जी हाँ, तो करने का तरीका क्या होता है, आपने एज्यूम, मान लो पहले थे एक्स आदमी, उनको लग रहे थे 60 दिन, तो 60x लिख लीजिए, इज इक्वल टू, बाद में कितने हुए, 8 ज़्यादा, पहले x थे तो 8 ज़्यादा यानी x प्लस 8 आ जाएगा, और इनको कितने दिन लग रहे हैं, 50 दिन, तो 50 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से आपका ये 60x जो है वो हो जाएगा
50x प्लस 8 5 40 यानी 400। तो 60 में से 50 को निकाल दिया तो 10x आ गया, x आ गया आपका 400/10, तो 40 मैन। प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस की, आपके निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 49th क्वेश्चन जो है, जीवन एंड रमन आर 480 meters apart. They started running towards each other at a speed of 2 meters per second and 1 meter per second respectively. After how many times or after how many minutes they will meet? देखिए दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, जीवन रमन की तरफ आ रहा है और रमन जीवन की तरफ आ रहा है। उनको ट्रैवल करना है 480 मीटर, स्पीड उनकी है 2 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड। तो कैसे कीजिएगा इस क्वेश्चन को, रेलेवेंट स्पीड निकालनी होती है। वो कैसे निकलती है, जब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे होते हैं तो स्पीड को प्लस किया जाता है, और अगर एक इस तरफ चल रहा है दूसरा उस तरफ चल रहा है तो स्पीड माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर रिलेवेंट स्पीड जो है वो आ जाएगी आपकी 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि पहले वाले की स्पीड है 1 मीटर, दूसरे की 2, तो 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी स्पीड। अब कवर कितना करना है, इन्होंने कवर करना है 480, तो 480 को डिवाइड कर लीजिए 3 के साथ। 480 को डिवाइड किया आपने 3 के साथ तो कितना आया, 160 सेकेंड। 160 सेकेंड का मतलब है 2 मिनट और 40 सेकेंड। 2 मिनट और 40 सेकेंड यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। जल्दी से देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन क्या है। 50, क्वेश्चन नंबर 50 आपका है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन में से आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। 3.75 को मल्टीप्लाई किया है 3.75 के साथ, फिर माइनस किया है 1.75 मल्टीप्लाई 1.75 के साथ, और इसको डिवाइड कर दिया है 3.75 प्लस 1 पॉइंट। तो कीजिए इस क्वेश्चन को अपनी रफ कॉपी पर कीजिए, निकल जाएगा ये, ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। टाइम आपके पास ठीक ठाक है, टाइम की कमी नहीं है, 2 घंटे हैं, 2 घंटे शायद, 1 मिनट देख लेते हैं कितने घंटे का पेपर है। यहाँ पर तो आपका दिया हुआ नहीं है कि कितने घंटे का पेपर है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ये आपने बात ध्यान में रखनी है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है। जी हाँ दिया हुआ है, यहाँ पर 6th पार्ट में दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ जूम करके। यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे हैं, यानी ठीक ठाक ही टाइम है, ज़्यादा टाइम की कमी नहीं है। तो हम पहुँचे थे 50वें क्वेश्चन पर, जाते हैं हम अपने 50वें क्वेश्चन को ढूंढते हैं कहाँ पर मिलेगा। देखिए आपका आधा पेपर लगभग कवर हो गया है, इसका आंसर है ऑप्शन ए आपका, यानी 2 इसका सही आंसर है। तो अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप लाइक तो ज़रूर कर लीजिए कम से कम, क्योंकि आप अभी तक देख रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि अब वीडियो छोड़िएगा मत, अब पूरी देखिए, क्योंकि जहां आपने आधी देख ली है तो अब आधी और देखनी है, तो पूरी देख लीजिए। फाइंड द एलसीएम ऑफ 4/45, 6/15, 12 बाई, एलसीएम आना चाहिए आपको निकालना, एलसीएम बेसिक क्लासेस में पढ़ाया जाता है। लेकिन फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो इसका न्यूमरेटर होता है उनका एलसीएम निकालते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है उनका एचसीएफ निकालते हैं, और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तरीका यही है। इसका सही आंसर है 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स इज। पहले 9 प्राइम नंबर, पहले 9 प्राइम नंबर कौन कौन से आ गए, मैं आपको बता दूं, आपने करना खुद है बाद में। सबसे पहला प्राइम नंबर आ गया 2, इसके बाद का प्राइम नंबर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, तो 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। तो इसी तरीके से फिर 13 है, फिर 15 नहीं है, फिर 17 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इनको आपने प्लस करना है, प्लस करने के बाद आपने इनको 9 के साथ डिवाइड करना है। तो कीजिए, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 से 17, 17 और 11 28, 28 तो 13, 28 और 13 कितना होता है 41, 41 प्लस 17 100 आएगा। इनको इनको प्लस करके और 9 के साथ डिवाइड करोगे तो
100 को 9 के साथ डिवाइड करोगे तो 11 9 99, एक और 9, 11 सही 1/9 इसका आंसर आ जाएगा। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल इवन नंबर्स, फार्मूला होता है इसका, जितने इवन नंबर्स को की हमने एवरेज निकालनी होती है उससे एक ज़्यादा आंसर होता है, यानी 21 नंबर्स की एवरेज निकालनी है तो 21 आपका आंसर आएगा। ये फार्मूला है, ये ट्रिक है, याद रखेंगे आप। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है इवन नंबर्स के केसेस में, याद रखना। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द यहाँ पर पेरीमीटर है, यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज, कीजिए सॉल्व इस क्वेश्चन को। 80 सेंटीमीटर इसका आंसर है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स का डिफरेंस साइड के बराबर होता है, तो एक बार साइड निकल गई, नेट से आप देख लीजिएगा एक बार क्या रिलेशन होता है रोम्बस की डायगोनल्स का, रोम्बस की जो साइड्स हैं उनके साथ। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ये, मेंसुरेशन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 55 है कि अगर ए और बी जो है 7/9 के बराबर है, बी और सी 3/5 के बराबर है, तो ए इज टू बी इज टू सी की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि इसे कैसे कर सकते हैं आप। देखिए पहली वैल्यू आपके पास दी है 7/9, किसकी, ए और बी की, और यहाँ पर बी की दी है 3, यहाँ पर बी की दी है 9। तो इस 3 को अगर हमने 9 बनाना होगा, 3/5 दी है ना दूसरी जगह पर, तो इस 3 को अगर हमने 9 बनाना होगा तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर इसे भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 15 आ जाएगा। अब क्या आ गई हमारी 7 ए की, बी की आ गई 9 और सी की आ गई 15, तो 7 9 और 15, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 7:9:15। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 12 men can do a piece of work in 12 days. In how many days will 3 men do the same piece of work? 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 3 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर 12 आदमी 12 दिन में करते हैं तो इसका मतलब एक आदमी उस काम को करने में कितने दिन लगाता है, 144 दिन। अब 144 को 3 हिस्सों में बांट दो, 3 1 3, 3 2 3 4 3 4 12, बचा 2 24, 48 डेज में कंप्लीट होना चाहिए वर्क। जी हाँ, करेक्ट आंसर है 48। अगला क्वेश्चन देखिए 57। 57th क्वेश्चन आपका है कि 51% ऑफ अ नंबर इज 714, व्हाट इज द 28% ऑफ दैट नंबर। किसी नंबर का 51% 714 है, 51% 714 है, तो उस नंबर का 28% कितना होगा। इसका सही आंसर है, कीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा आप। 392 इसका सही आंसर है। करने का सही तरीका मैं आपको बता दूं क्या होगा। मान लो वो नंबर x होगा, तो x का 51% ऐसे निकलेगा। एक मिनट, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि x का 51% जो है वो 714 है, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से आगे फिर आपने 28% निकालना है, इसका निकल जाएगा। How many natural numbers are between 19 and 18? 19 and 80 are divisible by 6. How many natural numbers between 19 and 80 are divisible by 6? 19 और 80 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं जो 6 से डिवाइड हो सकते हैं। असली में ये क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, लेकिन अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं आती है, टाइम आपके पास ठीक ही है, तो आप निकाल सकते हैं कि पहला नंबर 19 के बाद 24 है जो 6 से डिवाइड होता है, दूसरा नंबर आपके पास 30 है, इसी तरीके से 36, 42, 48, 56 करके देख लीजिए कि 80 तक कितने नंबर हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं। आंसर लिख लीजिए अपनी कॉपी पर। मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर क्या है, 10 है। 10 नंबर हैं ऐसे जो किससे डिवाइड होते हैं, 6 से डिवाइड होते हैं। ये क्वेश्चन आपका है कि 46 के स्क्वायर में से 11 का क्यूब माइनस करना है। आंसर क्या आएगा ये आपने बताना है। कीजिएगा रफ कॉपी पर अपनी सॉल्व इस क्वेश्चन को और आंसर बताइए। 785 इसका करेक्ट आंसर है। बिना पूरा सॉल्व करने के भी आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। सिर्फ आप देखिए कि यहाँ पर 46 का स्क्वायर है, तो इसमें आपका जो डिजिट यूनिट्स प्लेस पर आएगा वो होगा 6, माइनस इसमें जो डिजिट वंस की प्लेस पर आएगा वो होगा 1, तो 6 - 5 आपका 6 - 1 आपका आ जाएगा 5,
तो 5 जो है सिर्फ ऑप्शन बी के लास्ट पर है और किसी ऑप्शन के लास्ट पर नहीं है। तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है। जो बैंक वगैरह की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए। द सम ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 180। व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स। 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका सम 190 है। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का सम आपने बताना है। मैं बता दूं तरीका करने का ये है कि मान लो सबसे छोटा नंबर जो है x होगा, दूसरा होगा x+1, तीसरा होगा x+2, चौथा होगा x+3 और पांचवा होगा x+4। इनका सम टोटल कितना बोला था, इनका सम टोटल आएगा 190। तो वो आपकी इक्वेशन बन जाएगी, वहां से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। और यहाँ पर आपका मैथ का सेक्शन जो है वो ख़त्म हो गया। और आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हैं काफ़ी जॉब में भी, इस वीडियो में भी। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि मैं थक चुका हूँ। सेक्शन 3 हमारा शुरू हो रहा है रीजनिंग का। तो इससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो 61st क्वेश्चन है, अ काउ इज टू अ काफ एज गोट इज टू। काउ के बच्चे को काफ कहते हैं, गोट के बच्चे को क्या कहते हैं। शायद आपको पता हो। इसका सही आंसर है किड। चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द सेम रिलेशनशिप एज। तंबाकू से कैंसर होता है, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर देखिए। ऐसा ही ऐसा ही रिलेशनशिप आपने नीचे ढूंढना है। तो तंबाकू से कैंसर होता है, इस हिसाब से मिल्क से फूड नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। बर्ड से फ्लावर नहीं होता, सॉइल से इरोजन नहीं, मॉस्किटो से मलेरिया होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए। पॉइंटिंग टू अ पर्सन, अ मैन सेड टू अ वुमन, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, हाउ वाज द वुमन रिलेटेड टू द पर्सन। वीडियो को पॉज कीजिए, समझिए रिलेशन, ब्लड रिलेशन को, बताइए सही आंसर क्या होगा। मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मदर। If a meaningful word beginning with B can be formed from HACEB, then the fourth letter of the word in your answer is your answer. कौन सा वर्ड बन सकता है, बनाइए वीडियो को पॉज करके, मैं बता दूं। मीनिंगफुल वर्ड इसका बनेगा बीच। देन द फोर्थ लेटर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी, देखिए ऑप्शन बी है, आंसर सी है, ये बात ध्यान में रखिएगा। 65th क्वेश्चन देखिए। 62 से 62 से जैसे 145 आया, वैसे ही आपने ये रिलेशन देखना है क्या होगा। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है, आंसर इसका है 119 और 226। कमेंट्स में बताइएगा आप मुझे कि क्या रिलेशन है इसका, कैसे आ रहा है 119 और 226। 62 कैसे आ रहा है, 62 स्क्वायर क्यूब का अगर हम देखें तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, उसमें से 2 कम किया है तो लिखा है 62। 145 कैसे आ सकता है, 145 आ सकता है 12 का स्क्वायर। अगर हम 12 का स्क्वायर देखें तो 144 होता है, इसमें से -2 किया था, -2 किया था, इसमें +1 किया है इसके स्क्वायर में, तो लिखा है कितना 145। पहला नंबर हमने 8 लिया था, दूसरा नंबर 8 से 4 ज़्यादा लिया था, 8 लिया था, 8 से 4 ज़्यादा लिया था, तो 119।
के आसपास 119 से 2 ज़्यादा यानी 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। 11 ज़ार होता है 121, उसमें से 2 माइनस किया तो 119 आ गया। 11 से 4 ज़्यादा आ गया कितना, 15। 15 का स्क्वायर होता है 225। 225 में प्लस 1 कर दिया तो 226। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो कमेंट्स में आप बताइएगा, कोई ना कोई हेल्प आपकी कर लेगा कमेंट सेक्शन में, या मैं ही कर देता हूँ अगर मैंने कमेंट देखा तो। क्वेश्चन नंबर 66 से 70 तक आपने क्या करना है, 3 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक in a certain way and so form a group which is the one that does not belong to the group। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से 3 जो हैं वो एक जैसे हैं। आपने क्या करना है, ऑड वन को आउट करना है। तो पेन पेंसिल स्टूडेंट और शार्पनर, पेन पेंसिल और स्टूडेंट, ये सॉरी शार्पनर, एक तो नॉन लिविंग थिंग है, स्टडी मटेरियल है। स्टूडेंट जो है इसमें से अलग है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट आंसर। इसमें फाइंड द ऑड वन, इसमें से आपने ऑड वन को लेना है। तो इंडिया, पाकिस्तान, दिल्ली और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया कंट्री है, पाकिस्तान कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, दिल्ली सिटी है। ऑप्शन सी दिल्ली आंसर सही है। फाइंड द ऑड वन, कार, बोट, बस और ट्रक। कार, बोट, कार भी ज़मीन पर चलती है, बस भी ज़मीन पर चलती है। इजी क्वेश्चन है काफ़ी, कार, बस और ट्रक। तो ऑप्शन आपका आएगा बी यानी बोट, पानी में चलता है। UTS OPQ NML XWV कौन सा है? देखिए पहला आपका है रिवर्स ऑर्डर में STU, फिर है LMN, तीसरा VWX। रिवर्स ऑर्डर में है, सीधे ऑर्डर में सिर्फ OPQ दिया है, यानी OPQ आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए, इसमें भी फाइंड द ऑड वन आउट है। 99, 88, 132, 120। आसान सा क्वेश्चन है। 99 भी 11 का मल्टीपल है, 88 भी 11 का मल्टीपल है, 132 भी है, लेकिन 125 नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, इफ लाइट इज कॉल्ड मॉर्निंग, मॉर्निंग इज कॉल्ड डार्क, डार्क इज कॉल्ड नाइट, नाइट इज कॉल्ड सनशाइन एंड सनशाइन इज कॉल्ड डस्क, व्हेन डू वी स्लीप। हम सोते कब हैं? सोते तो हम रात को ही हैं, और रात को क्या कहते हैं, सनशाइन। यहाँ पर लिखा है डार्क इज कॉल्ड नाइट, डार्क को नाइट कहते हैं, लेकिन नाइट को डार्क नहीं कहते हैं, तो इसका मतलब नाइट को सनशाइन कहते हैं, तो सनशाइन में हम सोते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए इसका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी ही है। 72 देख लीजिए, 48, 42, 36, 30, 18, यहाँ पर क्या आएगा वो आपने बताना है। ऑब्जर्व कर लीजिए पैटर्न को। 48 में से माइनस किया है 42, सॉरी 48 में से 6 माइनस किया है 42, फिर 6 माइनस किया है 36, फिर 6 माइनस किया है 30, फिर 6 माइनस करेंगे तो 24 आएगा। 24, जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए, इन अ रो at a bus stop, A is 9th from the right and B is 7th from the left. They both interchanged their positions. If there are 20 people in the row, what will be the new position of B from the left? आसान सा क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आसान नहीं है, आसान ही है, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। मैं आपको बता दूं 20 जने लाइन में खड़े हैं, जिसमें राइट से अगर आप गिनना शुरू करते हैं तो ए 9वें पोजीशन पर है और बी 7वीं पोजीशन पर है। जगह को इंटरचेंज कर लेते हैं तो बी जो है वो लेफ्ट से कौन सी जगह पर आएगा ये आपने निकालना है। आंसर आपका आना चाहिए 12th। 74th क्वेश्चन देख लीजिए, रोहित वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ऐसे चलेगा 3 किलोमीटर, देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट यानी इस साइड, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर ऐसे आएगा। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड टर्न्स 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर यहाँ तक आएगा इसके बराबर, क्योंकि ये भी 3 था।
एट दिस पॉइंट ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3, तो ये 2 है, ऐसे जाएगा आगे वो 3 तक। हाउ मैनी किलोमीटर्स इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट उसकी यहाँ पर थी, अभी वो यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक 2 है तो 3 पूरा है, तो इसका मतलब 1 किलोमीटर दूर है वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, 2 4 7 12 19 30, लास्ट पर क्या आएगा। मैंने ऑब्जर्व कर लिया क्या पैटर्न है ये, 2 में प्लस किया है 2 तो आया है 4, फिर प्लस किया है 3 आया है 7, प्लस किया है 5 आया 12, प्लस किया है 7 आया 19, प्लस किया है 11, तो अब हमें 13 प्लस करना है। समझ रहे हो बात मेरी, 2 2 बढ़ा बढ़ा कर प्लस किया है, तो 13 प्लस करेंगे तो 43 आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। 76 क्वेश्चन देख लीजिए। 18 27 64 125 216, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा। देखिए 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 का क्यूब 8 आएगा, 3 का क्यूब 27 आएगा, 4 का क्यूब 64 आएगा, 5 का क्यूब 125 आएगा, 6 का 216 आएगा, 7 का 343 आएगा। ऑप्शन ए 10 21 43 87 175 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर आपको। पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 करके, पहले मल्टीप्लाई 10 को 2 के साथ किया है, प्लस किया है 1, 21 को मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, प्लस किया है 1, 43 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ प्लस 1, 87 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 175 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 175 को 2 के साथ करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 350, 350 में प्लस कीजिएगा 1 तो कितना आएगा 351, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला देखिए, pointing to an old man Sachin said his son is my son's uncle, how is the old man related to son, related to Sachin, ब्रदर अंकल फादर या ग्रैंड फादर। कीजिए सॉल्व इस क्वेश्चन को, मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका है फादर फादर फादर। लुक एट दिस सीरीज, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, कौन सा नंबर इसके आगे आना आएगा। 7 10 8 11 9 12, देखिए आपका पहला नंबर 7 है, प्लस किया है 3, फिर माइनस किया है 2 आया है 8, प्लस किया है 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 करना है, ये पैटर्न है। तो 12 माइनस 2 करेंगे तो 10 आएगा। करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए 10। तो इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन आपका है कि अगर एक्सरसाइज जिम को रिलेट करता है, इफ़ एक्सरसाइज इज टू जिम एज ईटिंग इज टू, तो एक्सरसाइज हम जिम में करते हैं, खाना कहाँ खाते हैं हम, रेस्टोरेंट में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए सेक्शन 4 जो है इंग्लिश है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये बात आप ध्यान से सुनिएगा कि इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, वीडियो देखते रहिए। 5 क्वेश्चन करने के बाद या 10 क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ। देख लीजिए वीडियो, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको पीडीएफ मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 81 देख लीजिए, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ आर्टिफिशियल। इंग्लिश का क्वेश्चन है ये, तो आर्टिफिशियल का अपोजिट वर्ड क्या आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर है इसका नेचुरल। 82 क्वेश्चन है, 82nd क्वेश्चन है, चूज द अपोजिट वर्ड फॉर मॉर्टल। मॉर्टल का अपोजिट वर्ड क्या आएगा। वीडियो को पॉज करते रहिए, सही आंसर को हिट करते रहिए। इमॉर्टल इसका सही आंसर है। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ फ्रेश। फ्रेश का अपोजिट वर्ड आएगा स्टेल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 84 है, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ अवेयर। अवेयर का अपोजिट वर्ड देखना है आपने, अवेयर का इग्नोरेंट आएगा। 85 से 99 तक आपने क्या करना है, आपने सिनोनिम्स चुनने हैं जिनका मतलब दिए हुए वर्ड से मिलता होगा। ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट, शॉर्टली। 86 नंबर पर है अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है वॉचफुल। ऑप्शन डी।
डिस्टेंट ऑप्शन हैं फार, रिमूव्ड, रिजर्व्ड या सेपरेट। तो डिस्टेंट का मतलब होता है फार यानी दूर। 88 देख लीजिए, फेक, फेक का मतलब ओरिजिनल तो नहीं होता है, एक मिनट, ओरिजिनल नहीं होता है। इमिटेशन, ट्रस्ट वर्थी या लॉयल, इमिटेशन हो सकता है, इमिटेशन इसका सही आंसर है, जी हाँ इमिटेशन ही होता है। हेजिटेटेड का मतलब होता है पॉज्ड। क्वेश्चन नंबर 90 आपका आ गया, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड। देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं इसकी पीडीएफ आपको कैसे मिल सकती है। आपने क्या करना है, आपने मुझे मेल करना है। आपके पास अपनी मेल आईडी है तो कीजिए, नहीं है तो किसी और की हेल्प आप ले सकते हैं। मेरी मेल आईडी क्या है, skr1 skr2 @gmail.com। इसमें आपने बताना है कि आपको पेपर चाहिए क्लास फोर्थ का, 2020 क्लास फोर्थ का जो रिक्रूटमेंट है। आपने लिखना है कि मुझे इसका पेपर चाहिए, मैं आपको ये भेज दूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पेपर को आप बेचने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, फ्री में अगर आपसे कोई ये पेपर मांगता है तो आप उसे दे सकते हैं। मुझे ये पेपर फ्री में नहीं मिलता है, मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ फ्री में। मुझे कुछ जो है वो परचेज़ करके ये लाना पड़ता है। तो इसके अलावा जो ये ईमेल आईडी है, आप कमेंट सेक्शन में पिछली बार भी कहीं सारी जो हमारी जो दोस्त हैं हमारे, उन्होंने कमेंट सेक्शन में डालना शुरू कर दिया था मेल आईडी कि इस मेल आईडी पर कर लीजिए तो आपको पेपर मिल जाएगा। तो ये आपकी आपकी मेहनत है, आपने वीडियो पूरी देखी है। इस टाइम बहुत कम ऐसे लड़के होते हैं जो वीडियो देख रहे होते हैं, तो उनको बिना वीडियो देखे ही, बिना कोई मेहनत किए ही ऐसे ही मिल गया, तो उनको मिल जाता है, लेकिन उसका उसके बाद वो करते भी उसका कुछ नहीं है। तो इसलिए ये मेल आईडी है, मुझे मेल कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। एक बार आपका मेल आ जाएगा तो जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी मुझे टाइम मिल पाता है, मैं आपको भेज दूंगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। और यहाँ से मुझे इतना भी पता चल पाता है कि कौन कौन जो है वो लास्ट तक वीडियो जिसने देखी हुई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 90 आप देख लीजिए कि सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स फॉर द गिवन सेंटेंस दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता है उसका अगर एक वर्ड लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? इनकोरिजेबल, इनकोरिजेबल जो है इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबॉडी ही इज नॉट, किसी की तरह बनना, तो इम्पोस्टर कहते हैं उसे, इम्पोस्टर। अ पर्सन हु नोज मेनी फॉरेन लैंग्वेजेस, लिंग्विस्ट, ग्रामेरियन, पॉलीग्लॉट या बाइलिंगुअल, लिंग्विस्ट इसका सही आंसर है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, एफिशिएंट, ट्रीटमेंट, बेटरमेंट, एम्प्लॉयड। इनमें से सिर्फ एफिशिएंट की ही स्पेलिंग सही है, तो इसलिए एफिशिएंट आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी आपने सही स्पेलिंग चुननी है। फॉरेन, 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 तो पहली स्पेलिंग सही है। क्वेश्चन नंबर 95 देख लीजिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल। कार्ल ल्यूज अलोन इन डैश डैश वन बेडरूम अपार्टमेंट। इन अ वन बेडरूम अपार्टमेंट आएगा, इन एन वन बेडरूम, इन द वन बेडरूम, तो इसका आएगा इन अ। कैसे आएगा ये आप लोगों को पता होगा, वावल से बेशक शुरू होता है लेकिन इसकी साउंड जो है वो वावल की नहीं है, इसलिए आ आएगा, ए आएगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल, इसमें भी आपने सही आर्टिकल को चुनना है। रिजल्ट ऑफ द टेस्ट विल बी अवेलेबल इन अबाउट डैश डैश आवर, इन एन आवर या फिर इन अ आवर, इन द, इन एन आएगा, एच से शुरू होता है, एच वावल नहीं है लेकिन साउंड वावल की है, तो इसलिए एन आएगा। दे वेंट, प्रीपोजिशंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। दे वेंट डैश डैश द जू लास्ट वीक विद देयर टीचर। दे वेंट टू द जू आएगा, टू द जू। इसहाक अराइव्ड वर्क, इसहाक
arrived dash dash work early this morning. Ate work, to work, on work, by work, ate work. I dash dash for a pen dash dash write this composition. I look for a pen, राइट तो नहीं आएगा, पहला ऑप्शन नहीं आएगा. आई एम लुकिंग फॉर अ पेन टू राइट दिस कंपोजिशन, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा इसका. दूसरा ऑप्शन इसका सही है. क्वेश्चन नंबर 99 था ये. क्वेश्चन नंबर 100 यानी लास्ट क्वेश्चन आपका है. येस्टरडे आई डैश डैश सी माई ग्रैंड पेरेंट्स. तो कल मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखने गया था, वेंट आएगा. तो ये वीडियो आपकी यहीं पर ख़त्म होने जा रही है. ये क्वेश्चन पेपर आप कमेंट्स में कीजिए, बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं. ये क्वेश्चन पेपर जो था, तो इसके अलावा फ्लाई हाई मेरे चैनल का नाम है. सजेस्ट कीजिए अपने दोस्तों को. बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आता हूँ जो आपको कहीं भी नहीं मिल पाती हैं, और मिल भी पाएंगी लेकिन फ्री में मिलना मुश्किल है. क्वेश्चन पेपर सॉल्व कहीं भी फ्री में नहीं मिलता है. मिलते हैं मटेरियल बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस होते हैं. खुद क्वेश्चन पेपर बनाने की कोशिश करके डाल देते हैं कुछ लोग पेपर इसमें यूट्यूब में. तो जो परचेज़ करते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके लिए प्रोवाइड कर पाएँ. तो बेल आइकन वगैरह वो देख लीजिए आप. इसके अलावा अगर आप JKSSB के जो पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसका क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर. या फिर जम्मू कश्मीर बैंक का जो अभी तक सबसे ज़्यादा देखा गया है मेरे चैनल पर पेपर, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा. कमेंट सेक्शन में हम लोग और भी कुछ डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. आप मुझे बता सकते हैं कुछ चीज़ें, कुछ जो हम डिस्कशन वहाँ पर कर सकते हैं. तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही. मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घरों में रहिए, जो अननेसेसरी है बाहर मत जाइए. तो मिलते रहेंगे हम इसी तरह से हमारे YouTube चैनल पर. जय हिंद.